आज मैं कक्षा 11 के भैया बहनों को के लिए पुनः उपस्थित हुआ हूँ सूरदास के अन्य पदों को लेकर के, जिनमें आप लोगों को मैंने विनय के पदों को पिछली कक्षा में बताया था। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किस प्रकार से सूरदास वात्सल्य के अंतर्गत करते हैं, इसीलिए सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। हमारे भरत मुनि ने मात्र 8 रस बताए थे। नंदिवर्धन ने 9वां रस शांत रस जोड़ा और उसके बाद 2 रस भक्ति रस और वात्सल्य रस और आए। देखिए, ये रस अलग से इनके अस्थायी भाव नहीं होते, क्योंकि जो आपका प्रेम होता है, प्रेम 3 प्रकार का है। रति माने प्रेम, जो रति है, रति माने प्रेम 3 प्रकार का होता है। अगर वही प्रेम नायक और नायिका के बीच में हो जाए तो वहाँ श्रृंगार रस हो जाता है, और वही प्रेम माता और पुत्र के बीच में हो तो वहाँ वात्सल्य रस हो जाता है। और वही प्रेम अगर परमात्मा और भक्त के बीच में हो, ईश्वर और भक्त के बीच में हो, तो वहाँ पर भक्ति रस हो जाता है। इस प्रकार से आज हम लोग वात्सल्य रस पढ़ेंगे। किस प्रकार से सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला का अद्भुत वर्णन प्रस्तुत किया है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। देखिए, सूरदास जी कहते हैं कि हरिजू की बाल छवि कहाँ बरनी, सकल सुख की शिव कोटि मनोज शोभा हरनी, भुज भुजंग सरोज नयननी, वदन विधु जित लरनी, रहें विवरण सलिल नभ, उपमा अपर दूरी वरनी डरनी, मंजु में चक मृदुल तनु, अनुहरत भूषण भरनी, मनहु सुभग श्रृंगार शिशुतर, फरेव अद्भुत फरनी, चलत पद पत बिंब मणि आंगन घुटुरवन करनी, जलज संपुट सुभग छवि भरी लेति उर जनु बधरनी, पुण्य फल अनुभवत सूतहि बिलोकी कै नंद घरनी, सूर प्रभु की उर्वशी किलकन ललित लरखरनी। देखिए, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन सूरदास जी कर रहे हैं। संदर्भ के अंतर्गत आप वही लिखेंगे, बस केवल अंतर होगा कि प्रस्तुत पंक्ति हिंदी काव्य के सूरसागर के वात्सल नामक पंक्ति से या कविता से अवतरित है। इसके रचयिता भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के कवि सम्राट सूरदास जी हैं, इस संदर्भ में होगा। और प्रसंग में प्रस्तुत पंक्ति में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है या वात्सल्य रूप का वर्णन किया है। अब देखिए, व्याख्या में सूरदास जी कहते हैं, हरिजू की बाल छवि कहाँ बरनी। हरि माने भगवान, जू माने भगवान जी की बाल छवि, बाल लीला की सुंदरता का वर्णन मैं कहाँ तक करूं। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला का, बाल सुंदरता का वर्णन मैं कहाँ तक करूं। मेरे पास इतने शब्द नहीं हैं, इतनी ताकत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन कर सकूं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सकल सुख की शिव, सकल माने संपूर्ण सुख के सागर हैं। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण सुख के सागर हैं। कोटि मनोज शोभा हरणी, और करोड़ों कामदेव की सुंदरता को नष्ट करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण सुखों की खान हैं, सागर हैं,
और करोड़ों कामदेव की सुंदरता को दूर करने वाले हैं, इतने सुंदर हैं। भुज भुजंग, उनकी भुजाएं सर्प के समान हैं। सरोज नयननी, उनकी आंखें कमल के समान हैं। बदन विधु जित तर लरनी, और बदन माने शरीर, विधु माने चंद्रमा के समान है और उसे लड़ने के लिए व्याकुल है। इन सबसे लड़ने के लिए ये बाकी है, मतलब जीतने के लिए उत्सुक है। ये सब इनके आगे टिक नहीं पाते हैं, न तो भुजंग, न तो सरोज, न तो विधु, अर्थात इनके सामने सब बौने पड़ जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। इनको देख करके, इनकी सुंदरता को देख करके, इनकी भुजाओं को देख करके, इनकी आँखों को देख करके, इनके बदन को देख करके किस प्रकार की प्रतिक्रिया वो लोग करते हैं आगे है। रहे विवरण, सर्प इनकी भुजाओं को देख करके बिल में घुस जाता है। सलील, सलील माने जल होता है। सरोज माने कमल, कमल कहाँ चला जाता है? जल के अंदर चला जाता है, बाहर दिखाई नहीं देता। नभ, नभ माने आकाश में कौन चला जाता है? विधु माने चंद्रमा। चंद्रमा जो है वह अपना प्रकाश लेकर के आकाश में चला जाता है, छुप जाता है, दिखाई नहीं देता है। अपर दूरी डरनी, सब लोग डर करके दूर चले जाते हैं, सब लोग इससे डर करके दूर चले जाते हैं। मंजू में चक मृदुल तनु, इनके शरीर इतने सुंदर हैं, मृदुल शरीर, कोमल शरीर, अनुहरत भूषण भरणी, और इनके शरीर में जब ये पीताम्बर धारण कर वस्त्र धारण करते हैं, इनका स्वरूप और सुंदर दिखाई देता है। मनो सुभग श्रृंगार शिशुतर, जब वे अपने शरीर पर वस्त्र धारण करते हैं तो ऐसा लगता है कोई छोटा वृक्ष, कोई छोटा वृक्ष, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, ऐसा लगता है कि कोई छोटा वृक्ष पूर्णतया सज करके खड़ा हुआ है। जिस प्रकार से एक छोटा वृक्ष होता है उसमें अनेक प्रकार की पत्तियाँ, पुष्प या डालियाँ होती हैं जिससे वह सुंदर दिखाई देता है, इसी प्रकार से श्री कृष्ण का स्वरूप अत्यंत सुंदर है। ऐसा लगता है जैसे सुभग सुंदर श्रृंगार किए हुए छोटा वृक्ष खड़ा हुआ है और उस वृक्ष में अनेक प्रकार के फल लगे हुए हैं। फरेव अद्भुत फरन, उस वृक्ष में अनेक प्रकार के फल लगे हुए हैं। और भगवान श्री कृष्ण जब चलते हैं, क्योंकि छोटे हैं, उनके करधन में पायजनियाँ हैं, पैर में पायल है, चलत पथ प्रतिबिंब मणि आंगन घुटुरुवन करत, जब अपने पैर को पृथ्वी पर रख करके घुटनों के बल से चलते हैं, आंगन में घुटनों के बल से जब चलते हैं तो अद्भुत रूप दिखाई देता है। इनको देख करके, इनके चलने की गति को देख करके, इनकी सुंदरता को देख करके, आभा को देख करके, जलज संपुट, जलज माने कमल, संपुट माने अपने पंखुड़ी में समा जाते हैं। सुभग छवि, इनकी सुंदर छवि को देख करके कमल पंखुड़ी में चले जाते हैं, अर्थात वे अपनी शोभा को नष्ट कर देते हैं। भरी लेत उर जन धरण, ऐसा लगता है कि कमल स्वयं इनकी सुंदरता को अपने अंदर समाहित कर ले रहे हैं। पुण्य फल अनुभवत सूतहि बिलोक के नंद घरन, अर्थात सब लोग ये विचार करते हैं एक सुंदर पुण्य आत्मा रूपी फल अनुभवत माने उपस्थित हुआ है, किसके घर में? नंद के घर में। नंद के घर में आज पुण्य रूपी फल उत्पन्न हुआ है जिसका लोग दर्शन कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं। सूर प्रभु की उर्वशी किलकन ललित लर खरणी, सूरदास जी कहते हैं मेरे हृदय में प्रभु की किलकारी बसी हुई है जिसका मैं वर्णन अपने शब्दों में नहीं कर सकता है, अर्थात इनके असीम सुंदरताएं, असीम शक्ति, असीम रूप दिखाई देते हैं जिसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता है। इस प्रकार से ये पूर्ण हुआ वात्सल रस। इसके बाद मैं भ्रमर गीत जो है नेक्स्ट पीरियड में पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।